पाकिस्तान की जानिब से इसराइल को वाज़े और दो टोक पैगाम पहुंचाया गया। पाकिस्तान के सिक्योरिटी जराए ने तस्दीक कर दी है और किस तरह से पाकिस्तान ने इसराइल के मंसूबे के आगे एक बंद बांधा। आलमी मीडिया इस वक्त ये पूरी कहानी खोलकर पूरी दुनिया के सामने रख चुका है। वहीं दूसरी जानिब ईरान के क्लस्टर बमों ने हशर नशर करना शुरू कर दिया है और अब जो जंग है वो एक खतरनाक तरीन मरहले में दाखिल हो चुकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 26 मार्च 2026 जुमेरात अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। नाज़रीन कराम, सबसे इंपॉर्टेंट डिटेल्स तो इस वक्त सामने जो आ रही हैं ईरान के अमेरिका से मुज़ाकरात के हवाले से। डायरेक्टली कोई टॉक्स नहीं हो रही, लेकिन पाकिस्तान के जरिए पैगामात जो हैं वो पहुंचाए जाने की अब बाज़ाब्ता अमेरिका ने भी और ईरान ने भी तस्दीक कर दी है। पसे पर्दा कुछ कोशिशें तो जारी हैं, लेकिन खेल अभी भी एक इंतहाई ख़तरनाक मरहले में है, क्योंकि अगर ये टॉक्स नाकाम होती हैं और 48 घंटे बाद डोनाल्ड ट्रंप की एक डेडलाइन ख़त्म होती है तो अमेरिका की तैयारियां ये बता रही हैं कि एक बहुत बड़ी तबाही और एक बहुत बड़ा ग्राउंड ऑफेंसिव जो है, जाहिर बात है ईरान भी फिर अकॉर्डिंगली इस सब के अंदर रिस्पॉन्ड करेगा, ईरान भी अपना जवाब देगा। तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं ये चल रही हैं और इस सब के अंदर अब पाकिस्तान क्या करने जा रहा है ये डिटेल्स तो आपके सामने रखेंगे, लेकिन पाकिस्तान ऑलरेडी क्या कर चुका है और किस तरह से इसराइल के एक मंसूबे को पाकिस्तान ने नाकाम बनाया, ये सारी डिटेल्स और साथ ही साथ कुछ और बड़ी डेवलपमेंट्स जंग की ताजा तरीन आपके सामने रखते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें। आपको मालूम है कि हमारे इस चैनल को रिपोर्ट किया जा रहा है, रिपोर्टिंग का असर जाहिर ऐसे ही होगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें, एक के बजाय ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स करें और अगर हो सके तो इस वीडियो को आपने मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स जो हैं उनमें शेयर भी करना है। सारी डेवलपमेंट्स डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको यह बता दूं कि ईरान ने जो क्लेम किया कि हमने अमेरिका के मेजॉरिटी बेसेस को तबाह कर दिया है और अब अमेरिकी फौजी वहां पर रह भी नहीं पा रहे, बल्कि अमेरिकी फौजी जो हैं वो वर्क फ्रॉम होटल कर रहे हैं, वो मुख्तलिफ जगहों के ऊपर बैठे हुए हैं और वो अपने बेसिस तक में मौजूद नहीं रह सकते। ये ईरान का क्लेम था। न्यूयॉर्क टाइम्स ने यह कह दिया है कि भाई अमेरिका के 13 बेसिस मिडल ईस्ट के जो हैं उनकी मेजॉरिटी या तो तबाह हो चुकी है या खाली है और इस वक्त वहां पर अमेरिकी ट्रूप्स कदम नहीं रख सकते खतरात के पेश नजर। और इस सब के अंदर इवन मैं आपको यह बताऊं कि पूरे का पूरा जो ये सिनेरियो बन चुका है, बल्कि जो नेक्स्ट डोर अमेरिका का मिडल ईस्ट में बेस है कुवैत में, वो तो ईरान के ज्यादा हमलों का निशाना बना है, तो उसमें तबाही भी बहुत ज्यादा मची है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अब अमेरिका चूंकि एक बड़ी ताकत है, मिलिट्री माइट है अमेरिका के पास, तो अमेरिका अब अपने मसल्स तो फ्लेक्स करेगा। मुज़ाकरात के हवाले से स्टीव विटकॉफ जो है उसने अमेरिकी कैबिनेट को यह कंफर्म किया है कि भाई हमारे ईरान से उस तरह से मुज़ाकरात, इन्हें कहना या ना कहना ये किसी की अपनी सवाबदीद है, लेकिन हमने अपने जो ऑफिस है उससे और फॉरेन ऑफिस और बाकी टीम के साथ मिलकर एक प्रपोजल बनाया। 15 पॉइंट्स जो हैं वो हमने ईरान तक पहुंचा दिए हैं थ्रू पाकिस्तान। पाकिस्तान मीडिएशन के जो एफर्ट्स हैं वो कर रहा है। ईरान ने भी तस्दीक कर दी है, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने भी कह दिया कि टॉक्स सेकेंडरी चीज है, लेकिन जो पॉइंट्स हैं उनका तबादला पाकिस्तान के जरिए हुआ है, जो कि एक मस्बत पेशरफ्त तो है। अब इस सबके अंदर अमेरिका ये जंग अगर रोकना भी चाहे तो इसराइल क्या ये चाहेगा कि ये जंग रुके, क्योंकि अमेरिका के अंदर ये अब सेंटिमेंट पाया जा रहा है, बहुत से लोग ये बात कर रहे हैं कि ये जंग अमेरिका की थी नहीं, इस जंग में तो अमेरिका को इसराइल ने धकेला, ये इसराइल की जंग है, इसराइल खुद लड़ता, अमेरिका इसमें इसराइल के पीछे इस जंग के अंदर कूद पड़ा और अपना नुकसान कर रहा है। तो ट्रंप तो इस जंग से शायद निकलना चाहे, लेकिन अब इस सबके अंदर मुज़ाकरात अगर नाकाम होते हैं तो फॉक्स न्यूज ने भी अब रिपोर्ट कर दिया जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के करीब है कि ग्राउंड इन्वेजन जो है उसके चांसेस बढ़ते जा रहे हैं। 48 घंटे कमोबेश रह चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप की उस डेडलाइन को, उसके बाद उस वक्त तक वैसे ही अमेरिका के मरीन्स और पैरा ट्रूपर्स जो हैं वो मिडिल ईस्ट की तरफ भेजे जा रहे हैं और इन्हें और किसी काम के लिए नहीं भेजा जा रहा। इनका काम ही एक है कि ये ग्राउंड ऑफेंसिव करें, यानी ट्रूप्स ऑन ग्राउंड ईरान के खर्ग जजीरे से लेकर ईरान की जो कोस्ट लाइंस हैं, ईरान की कुछ बंदरगाहें हैं, उन पर अमेरिका शायद अपना कब्जा करने की कोशिश करे। उससे पहले फिर जाहिर बात है बड़े पैमाने पर कुछ बमबारियां जो हैं वो भी की जाएंगी और बाकी मामलात भी होंगे। इसके साथ ही साथ इसराइल और अमेरिका के शदीद हमलों के दरमियान, ईरान और ट्रंप इंतजामिया के दरमियान मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान की मुमकिना सालसी की कोशिशें जो हैं वो भी तेज कर दी गई हैं। पाकिस्तान इस वक्त मुकम्मल तौर पर
सिनेरियो इस तरह से लेकर चल रहा है कि किसी भी तरह से कोई कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बढ़े ना। इसमें एक बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि इसराइल की एक हिट लिस्ट है और उस हिट लिस्ट के अंदर ईरान की टॉप लीडरशिप है। ईरान के अंदर अली लारजानी को शहीद किया गया। सारी दुनिया के मीडिया ने यही कहा कि भाई इनके शहीद किए जाने का मतलब यह है कि अब इनसे भी ज्यादा हार्डलाइनर आएंगे, ये तो वही बंदा था जो मुज़ाकरात करवा सकता था। और यह बात अमेरिका को बावर करवाना जरूरी था कि इसराइल जिन लोगों को मार रहा है उनकी जगह पर जो लोग आ रहे हैं वो उनसे भी ज्यादा सख्त बयानियां रखते हैं, यानी उसमें किसी भी तरह से आपके लिए कोई रियायत नहीं है बल्कि मजीद सख्ती है। तो आप उन लोगों को जो मुज़ाकरात कल को कर सकते हैं, जो रैशनल बात कर सकते हैं, जो कोई दरमियानी रास्ता तलाश कर सकते हैं, उन्हें इसराइल असैसिनेट करना चाहता है। अब आप यहां पर पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज का कमाल देखें कि वी नो कि इसराइल क्या प्लान कर रहा है। और अब रॉयटर से लेकर सारी मीडिया आउटलेट्स जो हैं उन्होंने कंफर्म किया है कि इसराइल जो है, पाकिस्तान को जब यह पता चला कि इसराइल ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची और जो स्पीकर हैं गलिबाफ, इन दोनों को असैसिनेट करने का मंसूबा रखता है। पाकिस्तान को यह भी पता चल चुका था कि इसराइल के पास इनके कोऑर्डिनेट्स भी हैं और इनकी मूवमेंट्स का भी इसराइल को पता है, यानी इनका जो मकाम है इसराइल के पास, ईरान के वजीर खारजा और ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर के कोऑर्डिनेट्स भी इसराइल के पास आ चुके हैं। इनकी मूवमेंट्स पे भी पाकिस्तान जो इसराइल है वो नजर रख रहा है। और रॉयटर्स पे ये खबर छपी है कि पाकिस्तानी इंटेलिजेंस गॉट द इंफॉर्मेशन अबाउट इसराइली प्लान्स। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों के पास खबर पहुंची कि इसराइल का ये मंसूबा, अब कैसे पहुंची ये कहानी फिर सही, ये इसराइल बैठ के सोचे कि हमें कैसे पता चला। पाकिस्तान ने फौरी तौर पर अमेरिका से राब्ता किया और ट्रंप को यह कहा कि भाई अगर इसराइल ने अब्बास अराक्ची और गलबाफ दोनों को मार दिया तो ईरान के अंदर कोई भी बंदा नहीं बचेगा, मुज़ाकरात हो सके, आप इस जंग से नहीं निकल सकेंगे। अब आप जाने इसराइल जाने, जंग आपकी है, हमारा काम था आपको आगाह करना। इसराइल ये एडवेंचरिज्म करने जा रहा है, रोक सकते हैं इसराइल को तो रोक ले, नुकसान आपका भी बहुत होगा। ये रैशनल वॉइसेस हैं, ये सेन वॉइसेस हैं, फिर जो लोग आएंगे अगले उनसे फिर बातचीत नहीं हो पाएगी। फिर इस सब के अंदर ईरान जो है उसके हवाले से यह बात वाजे की पाकिस्तान ने अमेरिका को कि देख लें ये दो बंदे बड़े इंपॉर्टेंट हैं ईरान के और इसराइल इन्हें असैसिनेट करना चाहता है। फिर इसके अंदर अमेरिका ने फौरी तौर पर इंटरवीन किया और इसराइल को यह कहा गया कि अब्बास अराक्ची और गलबाफ जो हैं इन दोनों को असैसिनेट ना किया जाए, रोका जाए इसराइल को। और उसके बाद इवन इसमें जो 4 से 5 दिन के लिए यह खबर आई कि इन दोनों को इन मुज़ाकरात के पेश नज़र, ताकि मुज़ाकरात हो सके, ईरानी स्पीकर जो हैं मोहम्मद बाकर गलिबाफ और वजीर खारजा अब्बास अराक्ची, इनका नाम इसराइल ने 4 से 5 दिन के लिए अपनी टारगेट लिस्ट से निकाल दिया और वॉल स्ट्रीट जर्नल पे यह खबर आई। उस वक्त किसी को नहीं पता था कि इस खबर के पीछे असल नुक्ता क्या है, इस खबर के पीछे असल स्टोरी क्या है। लेकिन अब यह स्टोरी सामने आ चुकी है, अब मंजरनामा जो है वो वाजे हो चुका है और पाकिस्तान ने किस तरह से एक बड़े कॉन्फ्लिक्ट को भी रोका, एक मुज़ाकरात के हवाले से सैबोटाज करने का जो इसराइली शायद प्लान था उसको भी पाकिस्तान के एफर्ट्स की वजह से ब्रेक लगी। ये एक बहुत बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसीज की और सिफारतकारी साथ के सिफारतकारी भी की, डिप्लोमेटिकली सांप मारा लाठी नहीं टूटने दी हमने। तो इसके साथ ही साथ ईरान जो है उसकी तरफ से हमले शिद्दत के साथ जारी हैं। ईरान की तरफ से जो क्लस्टर बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो क्लस्टर वॉरहेड्स हैं, म्यूनिशंस हैं, उनका जो इस्तेमाल किया जा रहा है उसकी वजह से इसराइल बहुत ज्यादा परेशान है जी। अमेरिका के तो बेसेस हैं, जाहिर बात है वो बेसेस खाली हो गए, लेकिन इसराइल के पास पूरा मुल्क है, उसके अंदर शहर हैं, उसके अंदर लोग हैं, उसके अंदर आबादी है, बिल्डिंग्स हैं, ऑफिसेज हैं। तो इसराइल जो है वो इस वक्त डायरेक्टली, और ईरान तो अब ये कह रहा है कि हमारे पास टेक्नोलॉजी आ चुकी है, हमने टैक्टिक्स डिजाइन कर लिए, हमने 3 हफ्ते इसराइल का एयर डिफेंस सिस्टम पढ़ लिया, हमें उसकी समझ आ गई, हमने उसके लूप होल ढूंढ लिए, उसे डॉज करना, चीट करना हमने सीख लिया। अब हमारे मिसाइल जाकर सिर्फ तबाही मचाएंगे। और ईरान जो है वो उसके हल्के फुल्के ट्रेलर्स भी दे रहा है। ईरान की तरफ से मिसाइल्स जो है वो जाके इंपैक्ट भी डाल रहे हैं। डिमोना वाली डेवलपमेंट आपके सामने है वैसे भी। तो ये एक सिनेरियो बन चुका है जिसकी डिटेल्स आपके सामने रखना जरूरी थी। अपना बहुत ख्याल रखें। निगबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।